सभी पूर्वाचार्य वर्तमान के आचार्यों के चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुदेव विचक्षण श्री जी महाराज के चरणों में वंदन। श्रावण मास चातुर्मास का प्रथम मास और प्रथम मास में आराधना करने वालों का उत्साह और उत्साह में अभिवृद्धि हो और क्रिया में भाव शक्ति पैदा हो, इसके लिए साधु जी महाराज ने आपको अष्ट प्रकारी पूजा से संबंधित विवेचन समझाया। मेरी आपकी मजबूरी है, अधिकतर हमको बुद्धि स्तर पे समझ आती है, पर जीवन जीने में समझ समय पे बहुत कम लोगों को आती है। मैं समझा, मैं समझ गया, पर समझ नहीं आई कुछ भी। अधिकतर समझ कब आती है? जब समझ को जीने की उम्र निकल जाती है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, टपा आंसू गिरा रहा था व्याख्यान के अंत में। मैंने कहा क्या बात है? बोले आज जिस तरह का विवेचन किया आपने, मैंने अपने पिताजी का कई बार सामना किया। मेरा विवेक नहीं रहा, मेरी समझ नहीं रही। तो मैंने कहा माफ़ी मांग लो। तो कहने लगे माफ़ी मांगने कहाँ जाऊँ? पिताजी का देहांत तो 7 वर्ष पहले हो गया। समझ आई व्यक्ति को कब आई? जब समझ को जीने की उम्र निकल गई। हमारे जीवन में ऐसा ही हो रहा है। हमारी समझ बुद्धि स्तर पे है, शारीरिक स्तर पे है, आर्थिक स्तर पे है, पारिवारिक स्तर पे है। हमारी समझ बाह्य जगत को जीने में काफ़ी काम आती है और बाह्य जगत को जीने में हम काफ़ी कुछ समझ का उपयोग भी करते हैं, पर हकीकत में समझ उनकी है जो ज्ञानियों के वचनों को जीते हैं। और ज्ञानियों के वचनों को जीने वाले अपनी आत्मा को तिरंज गति से छुट्टी दिलाते हैं। भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले अपनी जिंदगी में 1,84,000 योनि का परिभ्रमण तो चालू था और चालू है और चालू रहेगा। कब तक? जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा और जब तक जिनवाणी जीवन में नहीं आएगी। महामानव जो भी होते हैं उनके हर क्रिया में जिनवाणी जीवन में आती है। बोलने में काम आना, लिखने में काम आना, समझाने में काम आना, पंडिताई में काम आना, लेखक वक्ता कवि बनना, ये सब बुद्धि स्तर का खेल है, बौद्धिक क्षमता का चमत्कार है। पर जो जीवन को जीते हैं, जिनवाणी को जीते हैं, उनकी आवाज़ नहीं बोलती, उनका जीवन बोलता है। और आवाज़ तो कब बोलती है? जब कोई परिस्थिति आती है। जैसे विचक्षण श्री जी महाराज को मद्रास में एक शांतिबाई मेहता थे, ये 67-68 की बात है। उस समय उनके चश्मे की फैक्ट्री थी। चश्मे की फैक्ट्री थी तो महाराज श्री के सामने 40-50 पता नहीं कितने 20-30 चश्मे लाके रखे कि आप इसमें से चश्मा ले रहे हैं। उस जमाने में जो 15 रुपये का होगा, अब तो शायद 50-100 का हो, वो हमारे सामने उठा लिया। उठाने के बाद शांतिबाई कहने लगे, महाराज साहब मेरे तो घर की फैक्ट्री है, हजारों चश्मे हैं, आए दिन का व्यवसाय है, आपने ये क्या लिया? आपको क्वालिटी की बहुत सी फ्रेम है, उसमें से कुछ लें। देखो जो जिनवाणी को जीता है उसके शब्दों में ज्ञान कैसा होता है। महाराज श्री ने जवाब दिया, महाराज श्री ने जवाब दिया, शांतिबाई मुझे चश्मा देखने के लिए लगाना है, मेरे चेहरे पे चश्मा कैसा लगेगा ये मेरा उद्देश्य नहीं है।
ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर समझ में आता है। कई व्यक्ति 8-10 फ्रेम देखने के बाद एक काम में लेते हैं। उन्होंने एक फ्रेम ली और उसी को काम में ले ली। और भाव क्या है? चेहरे पे ये एक शब्द बहुत कुछ हमको शिक्षा दे देगा। हम चेहरे को बनाते भी हैं, चेहरे को देखते भी हैं, चेहरे को दिखाते भी हैं। कहीं जाए तो आईने में महामानव वे होते हैं जो जिनवाणी को जीवन में जीते हैं और उनका आचरण ही ज़्यादा बोलता है, जीवा नहीं बोलती ज़्यादा। आचरण दिखाना नहीं पड़ता है, आचरण दिख जाता है। दिखाना तो मान कषाय है, दिखाना मान कषाय है। व्यक्ति यदि अपने आप को दिखाना चाहता है, बनाना चाहता है, कपड़े भी बदलता है, जेवर भी बदलता है, कोई बोली भी बोलता है। कभी कभी देखने में आता है बोली बहुत बढ़ती है, बोली बहुत चढ़ती है, तो बोली बोलने वाला लगभग इधर उधर देखता है कि बोली की प्रतिक्रिया दूसरे में क्या आ रही है। इसको क्या कहते हैं अपन? मान कषाय। महापुरुषों के जीवन में मान कषाय पानी पानी हो जाता है। उनका जीवन बोलता है, जीवन नहीं बोलती। मुझे बराबर ध्यान है, खाचरोद के प्रवेश में एक शब्द बोला। क्या बोला? चश्मा मुझे देखने के लिए लगाना है, मेरे चेहरे पे कैसा लगे ये मेरा उद्देश्य नहीं है। इस वाक्य से आपको हमको समझ में आ सकता है कि हमारे विचार और उनके विचार में कितना फर्क है। खाचरोद प्रवेश का समय हजारों आदमी विचक्षण सिद्धि महाराज की जय बोल रहे हैं और साध्वियाँ तो साध्वी जी के पीछे ही रहती हैं। तो हमने सोचा कि महाराज श्री स्वयं क्या बोल रहे हैं, सब तो उनके बारे में बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। हमने कान लगाया तो विचक्षण सिद्धि महाराज अपनी आवाज़ में धीरे धीरे अपने से बात कर रहे थे। और बात करके क्या कर रहे थे? जीवाराम अपने आप को संबोधित कर रहे थे। उनके शब्द थे शरीर चंद जीवाराम। भोजन के लिए बोलते थे पुद्गल पिंड लाओ पेटलादपुर में डाल दें। शब्द क्या होते थे? लाओ पेटलादपुर में डाल दें, जैसे कोई नौकर को थाली पकड़ाना हो। इस लहजे में वो बात करते थे। तो हमने सोचा महाराज श्री क्या बोल रहे हैं। तो महाराज श्री बोल रहे थे जीवाराम फिसलना मत, गिरना मत। ये शब्द मीठे हैं, पर ये शब्द मीठे मीठा जहर है, ये मान कषाय है, तुम्हारी आत्मा का पतन करेगा। तुम्हारे में मलिनता बढ़ेगी, तुम्हारे में तृष्णा बढ़ेगी, तुम्हारे में आसक्ति बढ़ेगी। संभल के रहना, गिरना मत। ये प्रशंसा मीठा जहर है, प्रशंसा मीठा जहर है। अब आपको हमारे चिंतन का विषय है कि नहीं? कभी अपन 11 उपवास, 15 उपवास, 21 उपवास की माला पहनने के लिए खड़े हों और लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं हो, या माला पहनाने वाला हमारा नाम भूल जाए या हमारा नंबर नहीं लगे, उस समय अपनी आत्मा को पूछो कि हमारे भाव जगत में अशांति है कि शांति है। हमारे भाव जगत में अभिलाषा है कि मन शांत है। विचक्षण सिद्धि महाराज अपने से बात करते हुए चल रहे हैं। जीवाराम किसको बोल रहे हैं? आत्मा को। और ये कार्यक्रम किसका चल रहा है? पुण्य कर्म का उदय। पुण्य कर्म के उदय में आश्रव, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप। तो पुण्य का उदय जब होता है तो जीवन में व्यक्ति को प्रसन्नता, प्रशंसा, साहित्य, बहुत कुछ अनुकूलता मिलती है। जीवाराम गिरना मत, फिसलना मत। प्रशंसा मीठा जहर है, मीठा जहर है। प्रशंसा पचनी चाहिए। जिसको प्रशंसा पचती है उसको प्रशंसा के प्रसंग जिह्वा पे नहीं आते। ये शब्द खास ध्यान देने जैसा है।
मैंने एक दो व्यक्तियों को देखा भी है, वो अपनी प्रशंसा का उल्लेख कभी किसी निमित्त को लेकर करते ही नहीं है। और सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के प्रशंसा के प्रसंगों को आवाज में लाए बिना रहता ही नहीं है। किसी घुमा फिरा के किसी भी तरीके से अपनी प्रशंसा के शब्द जीवा पे लाता ही है। कई व्यक्ति तो प्रशंसा के कार्यक्रम मेन जगह लटका के रखते हैं। जैसे पेट रोटी पचाता है, वैसे जिनवाणी जिनके जीवन में उतर जाती है, जिनवाणी मान कषाय को गला देती है, लोभ कषाय को शांत करती है, माया मिथ्या हो जाती है, क्रोध शांत हो जाता है। मान, क्रोध, मान, माया, लोभ हमारे जीवन में सबसे ज्यादा लोभ और मान दो ही पुरुषार्थ ज्यादा में ज्यादा करवाते हैं। आवश्यकता जीवन में बहुत कम है, इच्छा का विस्तार है, और इच्छा के विस्तार के लिए हम जिंदगी को ज्यादा में ज्यादा व्यस्त रखते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या है? इतना सब कुछ होने के बाद भी सामायिक भी करते हैं, प्रतिकोण भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, पर आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, जड़ ने चैतन्य बने द्रव्य नो स्वभाव भिन्न। जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं, ये शब्द समझने का मौका मिलता है व्याख्यान में भी, स्वाध्याय में भी, चर्चा में भी। जड़ किसको कहना? जो न अपने को जाने न दूसरे को जाने, उसका नाम जड़ है। चेतन किसको कहना? जो अपने को जाने दूसरे को जाने, उसको चेतन कहते हैं। चेतन का साक्षात्कार जब जीवन में हो जाता है, चेतन का साक्षात्कार जब जीवन में हो जाता है, तो बाह्य जगत बाहर ही रह जाता है। बाह्य जगत, पुण्य का उदय, पाप का उदय, दोनों उदय में, पुण्य के उदय में जीव अनासक्त रहता है। कैसे रहता है? हमने गुरु को खूब देखा है, हर प्रवृत्ति में देखा है। पुण्य के उदय को पचाने वाला, पुण्य का उदय जीवन में आता है तो व्यक्ति के भाव जगत में अनासक्ति रहती है, और पाप का उदय आता है तब समता का अभ्यास करता है। पाप के उदय में समता और पुण्य के उदय में अनासक्ति, ये ज्ञानी के लक्षण होते हैं। ये ज्ञानी के लक्षण होते हैं। हम पुण्य के उदय में प्रदर्शन में चले जाते हैं, पुण्य के उदय में प्रदर्शन में चले जाते हैं, और पाप के उदय में अशांति को मोल ले लेते हैं, चित्त अशांत हो जाता है। जब तक समता का अभ्यास, सहनशीलता का अभ्यास, जो परिस्थिति है उसको जीने का अभ्यास जिनवाणी के अनुसार नहीं होता है, वहाँ तक हमारी धर्म आराधना पुण्य का बंद कराएगी, देवगति में ले जाएगी। पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के बिना संसार का परिभ्रमण समाप्त नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। पुण्य और पाप संसार में घुमाता है जीव को, और जीव घूमता है। पुण्य के उदय की मिठास, गुरुवर्य विचक्षण सिद्ध जी महाराज के शब्द है, ये मीठा जहर है। प्रशंसा मीठा जहर है। प्रशंसा सुन के प्रसन्नता और अपनी आलोचना सुन के मन अशांत, सामान्य लक्षण है आदमी का। आपके मेरे जीवन में आए दिन बीतती है, आए दिन बीतती है। आपको, हमको सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से, जिनवाणी श्रवण के माध्यम से, परमात्मा की भक्ति के माध्यम से, शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से, ये समय कोई सामान्य नहीं है, अद्भुत समय है। मनुष्य बहु मिला, जिनवाणी, जिन मुद्रा का संयोग बना, और फिर घर परिवार से आपको इजाज़त मिली, आपका मन बना, कई कार्यक्रम जमा के भी आए हैं,
दूसरों को संभल के भी आए हैं। घर छोड़ना आसान नहीं है। 24 घंटे के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए घर छोड़ना आसान नहीं है। अपने को हर प्रवृत्ति में याद रखना है कि हम आराधना के लिए आए हैं। हम परिवार की पंचायती करने नहीं आए, हम खाने की बात करने नहीं आए, हम पहनने की बात नहीं करने आए, किसने क्या पहना ये देखने को नहीं आए हम, किसने क्या गलत बोला ये सुनने के लिए नहीं आए हम। आपका जो ये समय है ये बड़ा महत्व का समय है। ग्रस्त जीवन होते हुए ग्रस्त जीवन छोड़ के कई बहनें निवृत्ति में, कई बहनें प्रवृत्ति में भी आई हैं, घर के परिवार के सदस्यों को जवाबदारी दे के भी आई हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको हमारे भाव जगत में जैन दर्शन मिथ्यात्व का वमन करना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। और प्राप्ति के लिए यहाँ जो माहौल मिला है उसका पूरा उपयोग करने में आपको, मेरे को, सबको अपना मन तैयार करना चाहिए, मन को योग्य बनाना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए। आप देखने में ज़्यादा काम न करें। किसी के कपड़े क्या देखना, किसी का जेवर क्या देखना, किसी का रंग रूप क्या देखना। हम तो आत्मा को समझने के लिए आए। खाने में अपनी तरफ से व्यवस्था देने वाले देते हैं, लेने वाला व्यवस्था के चक्कर में नहीं जाता। व्यवस्था तो जिंदगी भर है, हम तो यहाँ आराधना करने आए हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपको मुझको भगवान सद्बुद्धि दे। चत्तारी मंगलम। अहो अहो सद्गुरु।